आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दरकार है, कंसीडर टू सर्कल। सर्कल आपने के पास 1 ये दे रखा है एंड आपने के पास सर्कल 2 हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आपने के पास 5 से लेकर के 9 के बीच दे रखा है। लेट द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई वन ऑफ ईच सर्कल, दोनों सर्कल के आपने के पास रेडियाई जो है ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल C1 एंड C2। ठीक है, ये अपने C1 और C2 बी दिस के बराबर, इस दोनों के बीच का एंगल अपने इसके बराबर दे रखा है। इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड C1 और C2 बी बीटा के बराबर है। ठीक है, C1 और C2 के बीच का जो अपने लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है वो बीटा के बराबर है। देन अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा ये हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने फोटो बना लेते हैं। एग्जैक्ट फोटो बना लेंगे ना तो अपने थोड़ी से चीजें आसान हो जाएंगी। ये हमारे पास रहा वाई एक्सिस के बराबर और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। एक सर्कल है जो कि अपने के पास C1 है, ये अपने के पास एक सर्कल जिसका अपने के पास सेंटर कुछ भी होगा और अपने के पास सेंटर ओरिजिन है कुछ भी क्या होगा, सेंटर ये रहा अपने के पास और रेडियस अपने का जो भी हो। ठीक है, दूसरा सर्कल अपने पास अल्फा के बारे में कमेंट कर रखा 5 और 9 के बीच होनी चाहिए, यानी अपने पास इसका सेंटर देखो तो अपने पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा और अपने के पास पॉजिटिव एक्सिस क्यों, क्योंकि अपने पास सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट वो 0 के बराबर है, तो इसका जो सेंटर सर्कल जो होगा वो अपने पास कुछ इस तरीके का होगा। हाँ है ना, ये अपने के पास इंटरसेक्ट भी कर रहा और इसका जो सर्कल का जो सेंटर है ना वो अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट पे है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब अपने के पास क्या बोला गया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है C1 और C2 का, इसका C1 और C2 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, इसका भी अपने पास रेडियस होगा तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा। इस दोनों के जो बीच का एंगल दे रखा है ना, इस एंगल को हमारे पास थीटा बोल रखा है। ये पूरा एंगल अपने पास क्या बोल रखा है, थीटा बोल रखा है और साइन इनवर्स थीटा दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास इस दोनों के बीच का एंगल, तो ये अपने के पास R1 है जो कि किसके बराबर दे रखा है, तो 25 के बराबर यानी 5, और R2 हमारे पास किस बराबर है, 16 के बराबर यानी ये आ गया अपने पास 4 के बराबर। ये हमारे पास अल्फा कॉमा 0 हो जाएंगे और ये हमारे पास 0 कॉमा 0 हो जाएंगे, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस सर्कल का इक्वेशन है हमारे पास, चलिए लिख ही देते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 के बराबर, और इस सर्कल का जो इक्वेशन है वो हमारे पास किस बराबर दे रखा है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस टर्म्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने के पास 16 के बराबर। हमें निकालने के अल्फा और बीटा, अच्छा बीटा भी दे रखा है, बीटा हमारे पास कॉमन कॉर्ड का अपने के पास लेंथ दे रखा है, कॉमन कॉर्ड अपने के पास ये है तो इसका अपने के पास लेंथ बीटा दे रखा है। ठीक है, और हमें ये पता है जब अपने के पास ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये पूरा बीटा है तो ये बीटा बाई 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने के पास इसका नाम C1, इसका नाम हमारे पास C2। ठीक है, ये अपने के पास नाम लिख लो P और इसका नाम हमारे पास Q रख लो। ठीक है, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अगर अल्फा आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा बीटा भी आ सकता है, ये हमारे पास बीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्या, ये दोनों बराबर, ये पी क्यू पूरा बीटा है तो ये भी हमारे पास बीटा बाई 2 के बराबर है ना, पी क्यू पूरा ही बीटा है तो यहाँ से अपने पास पी एम किसके बराबर जाएंगे, यहाँ से अपने पास इसका नाम एम रख दो। तो चलो यहाँ से थोड़े से कैलकुलेशन कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल C1C2P किसके बराबर हो जाएंगे, तो इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास किसके बराबर है तो पीएम के बराबर है ना, और हाइट हमारे पास किसके, अच्छा बेस हमारे पास नहीं, हाइट पीएम के बराबर और बेस C1C2 के बराबर, C1C2 के बराबर। एरिया ऑफ ट्राइंगल C1C2 और P को एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये अपने के पास देखो ये एंगल अपने के पास थीटा है और ये अपने के पास 5 और ये 4, तो यहाँ से अपने के बराबर हो जाएंगे 1/2 इंटू साइन थीटा, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे R1 इंटू R2 इंटू अपने किस बराबर जाएंगे साइन थीटा के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैसे बताओ ये किस बराबर जाएंगे 1/2 इंटू पीएम, पीएम हमारे पास बीटा बाई 2 के बराबर है, C1 इंटू C2 हमारे पास अल्फा के बराबर दे रखा है। चलो यहीं से हमारे पास सारा काम खत्म। 1/2 साइन यहाँ से अपने कैसे बताओ तो R1 किसके बराबर 5 के बराबर, R2 किसके बराबर 4 के बराबर, साइन थीटा अपने किस बराबर तो √63 और अपॉन में 8 के बराबर, यही तो एंगल दे रखा है। यहाँ से अपने पास थीटा इक्वल टू दे रखा है, साइन थीटा जो दे रखा है ना ये हमारे पास दे रखा है √63 और अपॉन में 8 के बराबर, इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे तो अल्फा बीटा अपॉन 4 के बराबर, अल्फा बीटा और अपॉन में 4 के बराबर। चलो हमारा तो एक ही बार में आंसर आ गया अभी, 4 दूनी 8, ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4, ये पूरा ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 63 के बराबर, यानी अल्फा बीटा का स्क्वायर पूछ रखा है, ये अपने पास √63 है, तो ये किस तरह आ जाएंगे 25 और मल्टीप्लाइड बाई 63 के बराबर। चलो 25 और 63 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने के पास अबे तू इधर हो जा, खुल जा बे खुल जा सिम सिम। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास डिसिप्लिन मैथ्स, ये आ गया अपने के पास कैलकुलेटर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 25 मल्टीप्लाइड बाई कितना 63 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास
15 और 75 इज द करेक्ट आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में। अच्छा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो हमारा जो आ जाएंगे 1575 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ अपने पास 1575 यही हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। ओ माय गॉड, क्या हो गया 1575। अरे ये क्या हो रहा है, ये आ गया अपने के पास 1575 इज द करेक्ट आंसर, यही आंसर हो जाएंगे। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा डिकोड करने आना चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, बनने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।